फ्रेंड्स, आज़ादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं। अगर मुझसे कोई पूछे कि देश आज़ाद हुआ है तो देशभक्ति की क्या परिभाषा होगी, मैं ये कहूँगी कि आज से पूर्व देशभक्ति की परिभाषा जब देश आज़ाद होने जा रहा था उस वक्त एक ही परिभाषा नहीं होगी, कुर्बान। आज देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है। हमारे मायने होने चाहिए देश का विकास। देश का विकास कई तरीके से हम कर सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अलग अलग हों, मगर उद्देश्य एक हो, लक्ष्य एक हो। ये देश सुंदर लगे, ये देश स्वच्छ लगे, ये देश अच्छा लगे, क्योंकि ये देश हमारा है। हम सोसाइटी का विकास कर सकते हैं, हम स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दे सकते हैं, हम अपने बच्चों को सर्व शिक्षा, ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवा के हमारा योगदान दे सकते हैं ताकि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके, लोगों को नौकरी दे सके। यही हमारे देश के लिए सबसे अच्छा योगदान है। जय हिंद। मेरे देश का नाम भारत है। मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा देश भारत लोकतंत्र में विश्वास रखता है। मुझे विश्वास है कि एक दिन प्राचीन धरोहर को पुनः जिंदा करके विश्व गुरु कहलाएगा। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति क्या है? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हम ये सोच रहे हैं सब कि इंडिया जीत जाए, या कहीं बहुत बड़ा कोई कंपटीशन हो रहा है और हम ये सोचते हैं कि इंडिया जीते। इतना देश प्रेम तो सब में है। मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में शायद देश प्रेम वो हुआ है जब हम सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर देश प्रेम रखें। महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी कि हम शायद अपने बच्चों को वो संस्कार दें, जब हम बच्चों से पूछें कि 15 अगस्त क्या है और वो ये जवाब ना दे कि छुट्टी है, वो जवाब दे स्वतंत्रता दिवस है। महिलाओं के लिए शायद देश प्रेम ये भी होगा जब वो अपनी गैस की सब्सिडी अपने देश के लिए कुर्बान कर दें। सोच के देखिए। जय हिंद। 15 अगस्त 69 साल हो गए हमें आज़ाद, और हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर चर्चा करके, शहीदों की कुर्बानियों को याद करके। पर क्या हम सच में आज़ाद हो गए? हमारी सोच, हमारा मन आज भी होला। सिग्नल पर अगर कहीं जरा सा मौका मिले तो हमारी गाड़ी निकल जाती है, पर अगर गलती से सुनसान सड़क पर एक बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम घंटों इंतजार कर लेते हैं कि कोई और गुजरे उस रास्ते से। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, ये बातें अच्छी लगती हैं, पर अगर कोई कह दे कि आपकी बेटी को देखा उसके साथ, तो हमारी नाक कट जाती है। जिस दिन हम इस सोच से, इस अंधविश्वास से आज़ाद हो जाएंगे, वो सही मायने में आज़ादी होगी। और मन और सोच की आज़ादी अब तो बहुत ज़रूरी है। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस का मतलब मेरे लिए सिर्फ तिरंगे फहराना या देशभक्ति गानों पे नाचना झूमना नहीं है। देशभक्ति को मापने का कोई पैमाना नहीं है। चंद सवालात खुद से किए जाने ज़रूरी है, हम जान जाएंगे कि हम कितने देश प्रेमी हैं। देश को सशक्त युवा की ज़रूरत है। नशा करने के बाद मेरे सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं खुद को नहीं दे पाऊंगी, देश को क्या दूंगी। ये देश सदैव से नारी सम्मान की गरिमा में संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर मैं नारी सम्मान नहीं कर रही हूँ, अगर मैं खुद का सम्मान नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं देशभक्ति गानों पे झूमूं नाचूं बनूं। मैं यहाँ वहाँ गंदगी करती हूँ, मैं रिश्वत लेती हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, मैं खुद के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। रिश्वत लेना देना, भ्रष्टाचार तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर मैं इस तरह के किसी भी काम में लिप्त हूँ तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश को भारी नुकसान पहुँचा रही हूँ। ज़रूरत है खुद के प्रति ईमानदार रहने की, ज़रूरत है
अपने कर्मों को इतना खूबसूरत बनाने की कि भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो। ज़रूरत है अपने देश को उतना ही खूबसूरत बनाने का जितना अपने ड्राइंग रूम को हम खूबसूरत रखते हैं। आप ईमानदार रहें, देश के प्रति वफादार खुद ब खुद हो जाएंगे। देश के लिए इससे अच्छी देशभक्ति हो ही नहीं सकती। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ। मेरा भारत, मेरी मातृभूमि महान, स्वर्ग से भी महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। वैसे ही मेरा देश मेरे लिए मातृभूमि स्वर्ग से भी अच्छी, स्वर्ग से भी महान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।